वेलकम टू रुचिकर हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी है बाबूजी, आपको शहर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अनिकेत अपने पिता और माता के साथ लखनऊ के एक दूर दराज के गांव में रहता है। उनके पिता एक प्राथमिक शिक्षक थे। उन्होंने 5 साल पहले सेवानिवृत्ति ले ली थी। अपनी सेवा के दौरान मोहन बाबू ने अपने सपनों का एक घर बनाया। घर बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन घर के चारों ओर कई पेड़ पौधे हैं जो घर को और भी सुंदर बनाते हैं। गेट के सामने एक चमेली का पेड़ है जो गेट के ऊपर से एक अद्भुत सौंदर्य फैलाता है। चमेली की खुशबू जमीन पर गिरे चमेली के फूल शरद के आगमन का संकेत देता है। मालती, कामिनी और कांचन की सुंदरता और खुशबू घर और बगीचे को एक असाधारण और दुर्लभ सौंदर्य से सजाती है। सर्दियों में डालिया और गेंदे के साथ बगीचा एक अलग ही रूप पाता है। गुलाब, रजनीगंधा और कठली चापा की खुशबू घर और प्रकृति के वातावरण को मिलाती है। मोहन बाबू ने घर का नाम ड्रीम नेस्ट रखा। बेटे ने शहर के स्कूल कॉलेज से पढ़ाई खत्म करने के बाद जब नौकरी पाई तो उनके माता पिता के गर्व का कोई अंत नहीं था। सभी ने उन्हें बधाई दी। जहाँ भी मोहन बाबू जाते लोग दूर से कहते, अरे वो देखो चश्मे वाले साहब आ गए, उनका बेटा तो बड़ा अफसर बन गया है। अगर कोई चाय की दुकान पर उत्सुकता से पूछता, तुम्हारे बेटे को कितना मिलता है, मोहन बाबू चाय को एक घूंट पीते और कहते, मुझे क्या पता भाई, वो मुझे नहीं बताता। मैं न ही उसका पैसा लेता हूँ और न ही मुझे इन सब बारे में पता है। जब बेटे को कुछ भी देना होता है वो तो अपनी माँ को ही देता है। मुझे नहीं पता वो हर शुक्रवार को घर आता है, मुझे बस इतना ही मालूम है। मोहन बाबू ऐसे ही जवाब देते। लोग उन पर विश्वास नहीं करते थे, फिर भी वो अपने तरीके से कहते रहते थे ताकि उनमें एक गर्व और अपने बेटे को इंसान बनाने की भूमिका के साथ एक आत्मसंतुष्टि हो। अनिकेत ने अपने माता पिता की कोई भी आशा या इच्छा अधूरी नहीं छोड़ी। 2 या 3 साल के अंदर उसने अपनी माँ के आदेशों को नजरअंदाज किए बिना अपनी रिश्तेदारों द्वारा दिए गए सभी काम किए। वो विभिन्न मंदिरों और देवताओं की पूजा में अपनी माँ के आदेशों का अक्षराक्ष पालन करता था। लगभग 2 साल काम करने के बाद बेटे की शादी एक दूर दराज के गांव में लगभग अपने पिता और माता के द्वारा जबरदस्ती करा दी गई। बेटे की शादी बहुत शानदार थी। पूरे गांव वालों को बुलाया गया था। शादी के बाद दुल्हन घर आई। अनिकेत कोलकाता के एक मेस में रहता था। वह हर शुक्रवार को घर आता और सोमवार को कोलकाता के लिए निकलता। ऐसे ही 2 साल तक चलता रहा। लेकिन अनिकेत की पत्नी संचिता को गाँव के घर में रहना पसंद नहीं था। वैसे तो ससुराल वाले उसे नापसंद नहीं करते थे, लेकिन उसे अनिकेत की अनुपस्थिति पसंद नहीं थी। उसने अनिकेत को कई बार बताया, लेकिन अनिकेत अपने माता पिता से इसके बारे में कुछ नहीं कह सका। संचिता ने अनिकेत को कई बार कोलकाता ले जाने के लिए कहा, लेकिन अनिकेत ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस दिन संचिता बेडरूम में आई और अनिकेत से कहा, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, इस बार ना मत कहना। अनिकेत ने जवाब दिया, देखता हूँ क्या किया जा सकता है, मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन मैं अपने माता पिता को क्या बताऊं। संचिता ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मुझे ये सब बातें समझ नहीं आता और मुझे समझना भी नहीं है, तुम्हें तरीका ढूंढना ही होगा, मैं कुछ नहीं जानती। अनिकेत ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम भी सोचो, मैं भी इधर सोचता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कल तक मैं कुछ जरूर करूँगा। ये कहकर उसने संचिता की आंखों से आंसू पोंछ दिए। पति पत्नी के गुस्से और प्यार के दृश्य का पर्दा उस दिन हमेशा की तरह गिर गया। अगले दिन ये तय हुआ कि अनिकेत अपने पिता और माता को संचिता को कोलकाता ले जाने के लिए एक दृढ़ता के साथ कहेगा। अगले दिन जब माँ बाबूजी चाय के साथ ड्रीम नेस्ट के पेड़ों के बारे में बात कर रहे थे तो अनिकेत वहाँ पर आ गया और डाइनिंग रूम से एक कुर्सी खींचकर बैठ गया और कहा, माँ बाबूजी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करना है, आप लोग मुझे गलत ना समझना। माँ ने कहा, मैं तुम्हें क्यों गलत समझूंगी भला, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। कुछ सेकंड की चुप्पी ने सभी को घेर लिया। अनिकेत ने कहा, आप सब मेरे साथ कोलकाता चलिए। बाबूजी थोड़ा आश्चर्यचकित हुए और आप भरकर बोले, तुम अपनी पत्नी को ले जाओ, हमारे लिए यहाँ से शहर जाना संभव नहीं है। मोहन बाबू बाजार जाने के लिए उठ खड़े हुए। माँ ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तू इतना परेशान क्यों होता है बेटा, मैं तेरी पत्नी को सब कुछ सिखा दूंगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अनिकेत ने पूछा, माँ
तुम नहीं जाओगी? नहीं बेटा, तेरे पिताजी नहीं गए तो मैं कैसे जा सकती हूँ उन्हें यहाँ अकेले छोड़कर। अनिकेत चुपचाप वहाँ से चला गया। अनिकेत और संचिता आमने सामने मिले, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन अनिकेत कोलकाता चला गया। अगले हफ्ते अनिकेत ने वहाँ सारा इंतजाम कर लिया और अपनी पत्नी को कोलकाता में एक किराए के मकान में लेकर रहने लगा। अब माँ बाबूजी के साथ केवल फोन पर ही बातें होती। माँ बाबूजी को लगने लगा कि उनका बेटा बदल गया है। दूसरी ओर अनिकेत भी यही सोचता था कि उसके पिता और माता उसकी स्थिति को नहीं समझते, लेकिन अनिकेत उन बेटों में नहीं था जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप का साथ छोड़ते। कुछ साल बाद अनिकेत अपनी पत्नी के साथ अपने घर गया। उनके माँ पिता बहुत खुश हुए। उनका सारा गर्व और अहंकार धनु के पेड़ की गंदगी की तरह श्रावण की बारिश में धुल गया। अनिकेत ने रात के खाने के समय कहा, बाबूजी, कल आप लोग मेरे साथ चलेंगे, प्लीज ना मत कीजिए। पिताजी ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रुकूंगा। अनिकेत अब बहुत खुश हुआ। अगले दिन वे लोग अपने सारे सामान के साथ अपने गंतव्य के लिए निकल गए। अनिकेत की कार निर्देशानुसार एक घर के सामने आकर रुक गई। साइन गेट के सामने लिखा था ड्रीम नेस्ट। सभी कार से उतर गए। अनिकेत ने गेट की चाबी अपने पिताजी को दी और कहा, ये आप लोगों का सपनों का घर है जहां आप सब मेरे हैं। पिताजी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू आ गए। गेट में प्रवेश करते हुए मोहन जी और भी हैरान हुए। उन्होंने देखा कि वहाँ एक सुंदर बगीचा बना हुआ है जहाँ चमेली, पलाश, कटली चापा के फूल लगे हैं। मोहन बाबू के आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने बेटे से कहा, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। ये मेरा सपनों का घर जो मेरे बेटे ने बनवाया है, उसकी जिम्मेदारी अब मेरी है। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।